सो हेलो गर्ल्स, आई होप आप सब ठीक होगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और जबरदस्त होने वाला है और साथ ही साथ बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज कर सकते हो। तो आप रिसेंटली जॉब करना स्टार्ट किए हो या फिर कॉलेज में फ्रीलांसिंग करते हो या फिर आपका खुद का एक बिजनेस हो। तो बहुत सारे लोग मिड 20s में हो या फिर आप लेट 20s में हो। तो ये सारे वीडियोस आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आज तक यही नहीं पता कि फाइनेंसेस कैसे मैनेज किए जाते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में और इस चैनल में बहुत सारे वीडियोस लेके आऊंगा जो कि वुमेन फाइनेंस के ऊपर बहुत ज्यादा रिलेटेबल होगी। तो आई होप आपको ये सारे वीडियोस और ये चैनल के ऊपर ऐसा कंटेंट मिलेगा जिससे आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, फाइनेंशियली एजुकेट हो सकते हो और साथ ही साथ अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रीली ले सकते हो और एक दिन आप इंडिपेंडेंट बन सकते हो। तो अभी सबसे पहले आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा है जो कि मंथली 1 लाख रुपए कमाता है और दूसरी तरफ एक और बंदा है जो कि 50,000 रुपीज कमाता है। लेकिन जो 1 लाख रुपए कमाता है उसकी लाइफस्टाइल बहुत हैवी है। वो अच्छे अच्छे क्लब में जाता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है और साथ ही साथ एक्सपेंसिव चीजें यूज करता है और मंथ एंड में जो उसका एक्सपेंडिचर बनता है वो बनता है 1,25,000। मतलब जो रेवेन्यू वो कमाता है उससे ज्यादा उसका एक्सपेंस है। और साथ ही साथ जो दूसरा बंदा है वो 50,000 रुपीज कमाता है और उसका एक्सपेंस ऑलमोस्ट 46,000-47,000 है और मंथ एंड में उसके पास 3-4 हजार रुपए बच जाता है। सो अभी यहाँ पे दोनों में रिच कौन है, जो 1 लाख रुपए कमाता है या फिर 50,000 कमाता है? यहाँ पे जो 50,000 रुपीज कमाता है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा वेल्दी है, जस्ट बिकॉज उसके पास पैसे है और ये सारे पैसे वो इन्वेस्ट भी करता है और इसके पास तो पैसे ही नहीं बचते। इस वजह से ये कभी रिच नहीं बन पाया। भले ही इसके पास कितनी भी सैलरी आती हो तो भी ये पुअर रहेगा और एक दिन जो कमाता है, जो सेव करता है, जो इन्वेस्ट करता है, वो एक दिन फाइनेंशियली फ्री बन सकता है और वेल्दी बन सकता है। तो आपको इसी हिसाब से चल के वेल्दी बनना है, रिच बनना है। तो भले ही यहाँ पे किसके पास कितनी भी सैलरी हो, लेकिन जब तक उसके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं आता वो रिच नहीं बन सकता। तो अगर समझो आपको रिच बनना है तो आपको फाइनेंशियल नॉलेज लेनी पड़ेगी और इस चैनल में मेरा यही मोटिव है कि सारे वुमेन्स को मैं ये नॉलेज दूं और साथ ही साथ वो एक इंडिपेंडेंट वुमेन बने और वेल्दी बने। तो अगर समझो आपको ये जर्नी के ऊपर आना है तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब कर लो। तो अभी हम वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले मेजरली 2 ही बातें करेंगे। सबसे पहला है लाइफ रूल और दूसरा है पे योरसेल्फ फर्स्ट। तो लाइफ रूल क्या होता है? तो लाइफ रूल के अंदर हम कुछ अपने पैसे को डिवाइड करते हैं कुछ 3 पार्ट्स के अंदर और उसी 3 पार्ट्स को लेकर हम अपनी लाइफ सस्टेन करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट है 50% नीड्स, सेकंड है 30% वांट और 20% है इन्वेस्टिंग। तो अभी इन्वेस्टिंग सुन के आप ये वीडियो छोड़ के मत चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा है। ये सारी बातें हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमें 50% और 30% कैसे अलॉट करना है। तो सबसे पहले आप ये बात जान लो कि आपको ये ट्रैक रखना है कि आप कितना ज्यादा स्पेंड करते हो और अपने अकाउंट में कितना ज्यादा पैसा आता है। तो अगर समझो आप 50,000 रुपीज कमाते हो तो आपको 25,000 एज अ 50% नीड्स के लिए अलॉट करना है। और नीड्स के अंदर क्या क्या आता है? नीड्स के अंदर घर, कपड़ा और खाना आता है। तो ये सारी बहुत ही एब्सोल्यूट नीड है जिसके सिवा आप सर्वाइव नहीं कर सकते। इसलिए आप अपने रेवेन्यू का मेजर शेयरिंग दे देते हो 50% नीड्स के लिए और फिर इसके बाद आता है 30% वांट्स। वांट्स के अंदर आपके डिजायर्स है, जैसे कि एक्सपेंसिव ज्वेलरी, एक्सपेंसिव क्लोथ्स, डिजाइनर शूज, साथ ही साथ आपकी इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज और ऐसी चीजें जो कि आपको एब्सोल्यूट नीड नहीं है। बहुत सारी चीजें हो सकती है और गर्ल्स की लाइफ में तो ये बहुत ज्यादा होती है, लेकिन आपको अपनी सैलरी का 30% देना है इस पार्ट को। और फिर इसके बाद आता है 20% इन्वेस्टिंग। अभी इन्वेस्टिंग बस स्टॉक मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, एसेट्स के अंदर नहीं होती। इन्वेस्टिंग आप खुद के ऊपर करते हो। इन्वेस्टिंग खुद के ऊपर करना है जिससे आपकी स्किल्स डेवलप होगी, आपको अच्छी जॉब लगेगी, अच्छा बिजनेस ग्रो होगा और बहुत सारी चीजें। इसलिए आपको 20% सेव करना है अपनी इन्वेस्टिंग के लिए। तो अभी ये साइकिल एक्चुअली आपको समझ में आ चुकी है कि ये सब कुछ कैसे परफॉर्म करना है। लेकिन अभी यहाँ पे एक्शन कैसे लेनी है, आपको 20% कैसे सेव करना है, 50% कैसे यूज करना है और 30% कैसे यूज करना है। तो मेजरली आपको पे योरसेल्फ फर्स्ट ये रूल अपनी लाइफ में लाना है। अपनी रेवेन्यू का 20% खुद को पे कर, जिससे आप खुद के अंदर इन्वेस्ट करोगे, अपनी अपॉर्चुनिटीज के अंदर इन्वेस्ट करोगे, एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करोगे, स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करोगे, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करोगे। बहुत सारी चीजें जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपको सबसे पहले 20% सेव करना है। तो अभी ये 20% कैसे बनेगा? आपको एक बात ध्यान में रखनी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब क्या?
अगर समझो आपके अकाउंट में 50,000 रुपीज आता है तो 50,000 का 20% कितना होता है 10,000 रुपीज। तो ये 10,000 रुपीज जिस दिन सैलरी आती है उसी दिन आपको दूसरे अकाउंट के अंदर सेव करना है, जिससे आपके पास जो भी बाकी पैसा बचेगा 40,000 रुपीज वो आपको 50% नीड्स एंड वांट्स की तरफ जाना है। लेकिन आपको सबसे पहले खुद को पे करना है, जस्ट बिकॉज आप खुद के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका ब्रेन आपको फंक्शन करता है, आपको सारे कमांड्स देता है, लेकिन आपके सारे काम आपकी बॉडी करती है। मतलब आपका खुद का पहला एम्प्लॉय कौन है? खुद। तो आपके पहले एम्प्लॉय को पहली सैलरी दो और फिर बाद में आपके लोगों को सैलरी दो, आपके एम्प्लॉयज को सैलरी दो और फिर बाद में आपके फैमिली के ऊपर स्पेंड करो। लेकिन आपका पहला एम्प्लॉय जो कि खुद है उसे पे करो, जस्ट 20% ऑफ योर इनकम। अब इस 20% से बहुत कुछ चेंज होगा। इस 20% को आपको क्या करना है? 20% को आपको सेव करना है अपने अपॉर्चुनिटीज के लिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होती है। आपको समझो अब्रॉड जाना है या फिर आपको कुछ करना है अपनी लाइफ के साथ, आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते रहते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ को फंड करने के लिए मे बी आपकी फैमिली उतनी साउंड नहीं होती या फिर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर समझो आप 20% सेव करते आ रहे हो तो आपके पास कुछ फंड होगा जिससे आप अपना करियर किक स्टार्ट कर सकते हो। इसलिए आपके पास अपॉर्चुनिटी कई सारे फॉर्म्स में आ सकती है, तो उस अपॉर्चुनिटी को फंड करने के लिए आपके पास पैसा होगा, वो होगा 20%। एंड ओवर द लॉन्ग टर्म ये 20% बहुत बड़ा बन जाता है। आपको समझेगा भी नहीं कि इतना पैसा आपके पास कब सेव हो गया। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखने की 20% पहले खुद को पे करना है, फिर इसके बाद आपको यही पैसा एसेट्स बिल्डिंग के ऊपर फोकस करना है, पैसिव इनकम लाने के लिए फोकस करना है। और पैसिव इनकम और एसेट बिल्डिंग कैसे करेंगे? जब आप खुद के अंदर इन्वेस्ट करोगे, जब आप खुद कुछ ना कुछ कोर्स लोगे। अगर समझो आप कोडिंग फील्ड से हो तो आप कोडिंग अच्छी करने के लिए और भी कोर्स ले सकते हो, और बहुत सारी बातें होती है जिसके अंदर आप सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हो, और उस चीज़ों के लिए आपको पैसे चाहिए। तो अभी ये पैसे आपको पे योरसेल्फ फर्स्ट से आएंगे, मतलब आप 20% जो भी आप सेव करोगे उससे आएंगे। तो आपको यहाँ पे गोल्डन रूल समझ में आ चुका है, 20-50-30। 20% पे योरसेल्फ फर्स्ट, 50% नीड्स एंड 30% वांट्स। सो अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा। अगर आप फिटनेस से लेके कॉन्शियस हो तो आपके लिए एक प्रोडक्ट काफी ज्यादा सुटेबल है, जॉयसवर्थ पीनट बटर, जो कि काफी सारे फ्लेवर्स में आता है और साथ ही साथ बहुत ज्यादा डिलीशियस भी है। और साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसे फ्लेवर्स है जो कि आपको डेफिनेटली पसंद आएंगे। तो यहाँ पे फ्लेवर्स भी मिलेंगे और आपको फिटनेस भी मिलेगी। अगर समझो आपको ये प्रोडक्ट चेकआउट करना है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर जाके चेकआउट करना। सो अभी बढ़ते हैं वापस वीडियो में। तो अभी आपको रूल तो समझ में आ चुका है। तो अभी 20% आप डेफिनेटली सेव करने वाले हो। अगर आपने नहीं किया तो आप एक दिन वापस से किसी मैन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप किसी मैन के ऊपर डिपेंडेंट हो। आप एक इंडिविजुअली फ्री बर्ड की तरह घूम सकते हो और रह सकते हो, जस्ट बिकॉज आपको हर महीने खुद को कुछ पे करना है। और फिर इसके बाद आ जाता है नीड्स एंड वांट। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन ये वीडियो डेफिनेटली आपको ये समझाने के लिए था कि आपको लाइफ में कुछ रूल्स लेके चलने, और जब आप ये रूल्स के ऊपर काम करोगे जिंदगी ऑटोमेटिकली सॉर्टेड हो जाएगी। इस वीडियोस के ऊपर और इस सीरीज के ऊपर और भी वीडियोस आएगी, डेफिनेटली चेकआउट करना। उस चीज के लिए आप सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास जरूर आ जाएगी। सोना, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पे योरसेल्फ फर्स्ट, ये बात ध्यान में रखो। सोना, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Peace out.